बीजेपी वाले तलवार बांट रहे हैं, क्या मसला है? हंसाइए ना करा रहे हैं। 40 साल में तलवार बांट रहे हैं। अगर 25-26 साल में ग्रेजुएट हो जाते ना तो AK-47 नहीं बांटते रहते ही। कलम अगर रहेगा तो वोटर लिस्टों में लिखिएगा कि भाई वोट दिया ही नहीं दिया, कलम का उपयोग है। ये तलवार से काट दीजिएगा उसको। ज्ञानी पुरुष हैं, संस्कृति में किया आचार्य। ये बेचारे वोट के दर्शन के लिए तलवार बांट रहे हैं। भगवती का पट कब खुलता है? सप्तमी के। इनका दिमाग का पट खुल गया पहले दूसरा दिन। नई पीढ़ी के हाथ में कलम दीजिए, बंदूक मत दीजिए, तलवार मत दीजिए। उसके प्रधानमंत्री हैं ना, तो संविधान का कॉपी लेके जाते हैं संसद, तो तलवारवा लेके जाते हैं। काम करिए, काम काम बोलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। पूरे देश में नवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है हर्ष और उल्लास के साथ, लेकिन वहीं दूसरी ओर बात करें तो बीजेपी विधायक की एक अलग तस्वीर सामने आती है, जहां पर वो रामायण और तलवार बांटते हुए दिखाई देते हैं। ये भले ही एक मामूली बात हो उनकी नज़र से, लेकिन विपक्ष वाले अब इसे एक मुद्दा बना रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ NDA के घटक दल जदयू के MLC नीरज कुमार जी हैं। बीजेपी वाले तलवार बांट रहे हैं, क्या मसला है? बीजेपी वाले नहीं बांट रहे। बीजेपी के एक माननीय विधायक हैं, सीतामढ़ी के हैं, हाँ, तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि तलवार बांट रहे हैं। तो उनके ज्ञान को हम चुनौती नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो 42 वर्ष में, मैंने 25-26 साल में तो आदमी ग्रेजुएट कर जाता है, वो बेचारे 42 साल में किए, 42 वर्ष में। तो बहुत पढ़ाई बहुत अच्छा किए होंगे तब ना। 42 वर्ष में छपरा एक संस्कृत कॉलेज से, एफिलिएटेड कॉलेज से वो आचार्य की डिग्री लिए, तो उनके ज्ञान को कौन चुनौती देगा? और भगवती का पट कब खुलता है? सप्तमी के। इनका दिमाग का पट खुल गया पहले दूसरा दिन। मैंने सप्तमी को पट खुलता है, भगवती दर्शन देती हैं उस दिन, लोग दर्शन करते हैं। आई बेचारे वोट के दर्शन के लिए तलवार बांट रहे हैं। अरे तब वो माँ जगत जननी सीता की धरती है। सीतामढ़ी बाढ़ प्रभावित है। सीतामढ़ी में जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा राहत कार्य का पैकेट बांटा जा रहा है। तो बेचारे को क्या चिंता है? वो तो अपन वोट की चिंता में लगे हुए हैं। तब वोट कैसे मिलेगा? अरे वो तलवार किसके लिए है? सिख धर्म मानने वाले लोगों के लिए है। चुनाव में तलवार का क्या उपयोग है? अरे कलम अगर रहेगा तो वोटर लिस्टों में लिखिएगा कि भाई वोट दिया ही नहीं दिया, कलम का उपयोग है। ये तलवार से काट दीजिएगा उसको। तो ये तो ज्ञानी पुरुष हैं, संस्कृति में किया आचार्य। अब 42 वर्ष की उम्र में, साधारण न है। मैं अच्छा रिकॉर्ड इनका, ट्रैक रिकॉर्ड है एकदम शानदार इनका। हम देखे पूरा, अब अच्छे मैंने भरा पूरा परिवार है। ज़्यादा का नहीं, 11 करोड़ का संपत्ति दिखाए हैं। इसका मतलब कि पूरा इसका व्यवस्था है, कोई चिंता उनको नहीं करना है। राष्ट्र निर्माण ये लोग करेंगे यही सबसे कर करके। तो भगवती तो सरस्वती के रूप में है, माँ सरस्वती के रूप में आराधना करते हैं। आओ जगत जननी सीता की धरती है। तो भगवान राम के पास क्या था? तीर धनुष न था? तो तीर हमारे पास न है, और तीर से हम रक्षा कर लेते हैं पूरा। यही तो बताइए। तो 42 साल में तलवार बांट रहे हैं। अगर 25-26 साल में ग्रेजुएट हो जाते ना तो AK-47 नहीं बांटते रहते ही। इनका हाल यही होता है। समाज के अंदर में नई पीढ़ी को ज्ञान दीजिए, नई पीढ़ी के हाथ में कलम दीजिए, बंदूक मत दीजिए, तलवार मत दीजिए। रामायण पढ़ाइए ना। तो रामायण में कहाँ लिखा हुआ है कि तलवार लेके दौड़ो? ये तलवारवा अपने हाथवा में लेके नहीं चलते थे। अपने सिक्योरिटी क्या लेके चलते हैं? अपने दोनों हाथ में तलवार ले लीजिए। कहीं हमको कोई सुरक्षा कर्मी की जरूरत नहीं है। बीजेपी वाले तो बोल रहे कि रामायण शास्त्र और शस्त्र दोनों नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ है। जरा हमको ज्ञान दें। हम लोग तो स्कूल के से पढ़ के है ना, बोर्डा पर पढ़े हैं, तो हम लोग को जानकारी नहीं है। अरे रामायण ऐसा मेरा ग्रंथ है कि पूरी दुनिया उसको इस बात के लिए नहीं याद करता है कि भगवान राम और सीता की वह कहानी है, बल्कि इसलिए याद करता है कि मानव मूल्य, सच्चरित्र और त्याग की भावना है। तो सत्ता का प्यार रहेगा, विधायकी बरकरार रहे, रामायण लेकर चलिएगा। रामायण लेके पढ़ना है तो चित्रकूट के घाट पर भय नंदन वहाँ ले चलिए। तो यहाँ कहाँ घूम रहे हैं? जगत जननी सीता की धरती है, पुनौरा धाम है वहाँ। माननीय नीतीश कुमार जी ने अनुरोध किया है केंद्र सरकार से कि वहाँ के विकास के लिए 75 करोड़, तो मुख्यमंत्री जी ने राज्य सरकार का संसाधन लगाया
कि अयोध्या की तरह यहाँ भी निर्माण हो। ये बेचारे तलवार बांट रहे हैं। बताइए, बाढ़ पीड़ित अभी वहाँ है। राजनीति में भी कुछ ऐसा कृत्य करना चाहिए ना। अब सुरसंड, रुन्नी, सैदपुर पूरा इलाका बाढ़ प्रभावित है, तो जो लोग सगे संबंधी के यहाँ होंगे जग हंसाइए ना करा रहे हैं। अब बीजेपी खुद राहत कार्य में लगी हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं ना, तो उस संविधान का कॉपी लेके जाते हैं संसद, तो तलवारवा लेके जाते हैं, रामायण लेके जाते हैं वो। अरे उस संविधान ही है, बाइबिल है, रामायण है, कुरान शरीफ है, सब कुछ वही है। इसलिए ये सब करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। काम करिए, काम काम बोलता है।